हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, थोड़ा सा बिजी सा शेड्यूल चल रहा है और कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हैं, घटनाएं बहुत खतरनाक तरीके की जीवन में घट रही हैं। बट यस, वो चीज़ अलग है कि हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है और बहुत इजीली उनसे हम जो है अपने आप को हील कर लेते हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने जो है अपनी भांजी को खोया है और वो मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी। तो बस बहुत ज़्यादा कई बारी ना याद करके ऐसी चीज़ें ना माइंड बहुत परेशान हो जाता है दिमाग से ना। जो बंदे हमारे ज़्यादा क्लोज होते हैं ना, तो वो निकलते से नहीं है, है ना। तो ये चीज़ें हैं। इसीलिए कई बारी ना वीडियोस मेरे रेगुलर आ नहीं पाते हैं। बाकी फुल ऑन कोशिश करूँगी, परमात्मा ने चाही तो, रेगुलर रीडिंग करने की। ठीक है। चलिए, करंट एनर्जीज चेक इन कर लेते हैं क्या कुछ है आप लोगों की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव महादि शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे गुरुओं का धन्यवाद, आप सभी के गुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को धन्यवाद, ऑल एंसेस्टर्स एंड एंजल्स, सभी को मेरा तहे दिल से थैंक यू। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, क्या कुछ एनर्जीज इस समय में वो महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ आप उनको कहना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आई है। यो कुछ एनर्जीज यहाँ पे मुझे विनिंग की एनर्जीज आ रही हैं। विनर है कोई, कुछ आपने अचीव किया है, कुछ भी इमोशनली, या कोई जॉब आपने मैनिफेस्ट की है अच्छी, या कोई करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस समय में आपकी जो एनर्जीज हैं, आप एक विनिंग स्टेज में हैं, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और एक विनर की तरह आप अपने जीवन में चीज़ों को देख रहे हैं। ओके। क्वीन ऑफ कप्स नेगेटिव कार्ड आए, रिवर्स में आया है। फोर ऑफ पेंडिकल्स, ओके। द हाई प्रिस्टेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर 7 की एनर्जी डेविल, डेविल भी आ गया अभी खुशी में भंग डालने, ये भी आ गया। एट ऑफ पेंडिकल्स, अगेन टेरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज, लियो, सजिटेरियस, अगेन टू ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम डेक की एनर्जी आई है यहाँ पर टू ऑफ कप्स। तो देखिए, मुझे यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि भाई डेविल जो आया है उसके बारे में तो बताना ही पड़ेगा। ये देखिए डेविल, इसने तो आना ही आना है तो भाई कुछ नेगेटिविटी रिसेंट में आपने फेस की है, लास्ट 7 डेज या लास्ट 15 डेज, या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो टाइम ऑफ पीरियड है 1 मंथ, पिछले 1 महीने से लेकर के अब तक जो भी आपके एनर्जीज़ हैं, ये मुझे हैवी एनर्जी दिख रही है। इस समय में आपने एक बहुत डेविलिश एनर्जीज़ को अपने जीवन में जैसे बहुत सामने से देखा है। एक डेविल को आपने सामने से जो है देखा है, ऐसी कुछ एनर्जीज़ आ रही हैं। डेविलिश एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा, है ना। किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पिछले 1 महीने में आपके जीवन में रहा है, या आप उसके जो है पकड़ में रहे हैं और कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आपने झेले हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कोई फीमेल फिगर निकल करके आती है बार बार आपके जीवन, कोई फीमेल फिगर आपके जीवन में बार बार निकल करके आ रही है।
यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है, ये जो फीमेल फिगर है, कोई भी हो सकती है, आपकी स्टेप मदर हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ, आपकी रियल मदर हो सकती हैं। कई बार रियल मदर भी जिसने जन्म दिया है वो भी कार्मिक हो जाती है, ठीक है। तो आपकी ये और कोई मदर फिगर लेडी जो माँ की उम्र की, माता की उम्र की है, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, कुछ मदर फिगर एनर्जीज आई हैं। और आपको देख करके ना, जो आपका नेचर है, आपकी जो मॉरलिटी है, आपकी नैतिकता है, आपकी अच्छाइयाँ हैं, उससे ही इसको ईर्ष्या है, बहुत जेलस है। क्योंकि कोई इंसान कमज़ोर पता कहाँ पड़ता है, जब इंसान के भीतर बुराइयाँ होती हैं। जिस इंसान के भीतर एक आध अगर बुराई हो ना, तो उसको मैनिपुलेट करना, उसको कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपके अंदर कोई लोभ है, ग्रीड है, लालच है, तो कोई भी सामने वाला पर्सन आपको जो है कंट्रोल कर सकता है। बट जहाँ पर आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है, आप अनकंडीशनल फॉर्म में रहते हैं हमेशा, है ना? आप हमेशा लोगों को देने के भाव में रहते हैं, चाहे वो इमोशंस हो, फीलिंग हो, भाव हो, या किसी भी तरीके से कोई हेल्प हो। आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मैंने इसकी हेल्प करी है तो मेरी भी हेल्प हो, नहीं, आप उनमें से नहीं हैं। आप इजीली लेट गो कर देते हैं कि ठीक है, भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। यानी आप कभी भी उम्मीद नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है, जब आप ऐसे इंसान है ना, तो जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ना, तो एक बहुत तगड़ा ग्रुप आ जाता है आपको आपको हेल्प देने के लिए। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है ना? आपको भी हेल्प मिलती है, जब आप लोगों की हेल्प करते हैं तो आपको भी हेल्प मिलती है, क्योंकि आप एक पावरफुल और पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि रिसेंट डेज में आपने एक हैवी एनर्जीज को फील किया है। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत मेहनती। और ये मेहनत आपकी खुद के दम पर है, आप किसी दूसरे के कंधे पर रख कर के बंदूक नहीं चलाते हैं। आपका ही कंधा है, आपका ही बंदूक है, बल्कि जो बंदूक भी बनाई है वो भी आपने आपकी मेड की हुई है ना, मेड इन यू आपके द्वारा ही वो बनाई हुई है। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी है, आप हर चीज़ अपनी खुद से क्रिएट करने की फुल ऑन कोशिश करते हैं, ठीक है। और आप बहुत मुझे दूरदृष्टा दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा एक सिनेरियो चला हुआ है जहाँ पर सिचुएशन ना, आप ये अनुभव करते हैं कि इससे बुरा और क्या होगा, इससे बुरा और क्या होगा। सिचुएशन आपके जीवन में मुझे हाईली पीक पे दिख रही हैं। और पीक का भी जो बिल्कुल माइनर पॉइंट होता है ना, नैनो पॉइंट, वहाँ पर हुँ, वहाँ पर जैसे होता है ना, पीक की एक स्पेलिंग को अगर हम लेंगे, पहले पी, फिर ई, फिर ए, फिर इस तरीके से, तो के का जो ये वाला एज है ना, इस एज पे मुझे यहाँ पे आपकी सिचुएशन दिख रही है। तो हाईली पीक पर आपकी मुझे सिचुएशन दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह, आपने उस पीक पर भी एक सब्र बनाया हुआ है, और मन में एक आशा की किरण आपके भीतर है कि मेरे लिए जो भी करेंगे ईश्वर करेंगे, बस मुझे शांत रह करके पेशेंस बना करके रखना है, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को कैरी कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस यहाँ पे कह रही है कि वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, वो जानती हैं। यहाँ पे कोई महिला निकल करके आती है बार बार, अपने आप को बहुत चंट चालाक और बहुत तेज़ तर्रार वो समझती है। वो बार बार आपके ऊपर नेगेटिविटी स्पेल कास्ट करती है, ब्लैक रिचुअल करवाती है वो। और उसका असर भाई, वो इतने हैवी रिचुअल आप पर करवाती है कि कोई आम इंसान हो वो कब का मौत के घाट उतर जाता। लेकिन आप बचे हुए हैं इसलिए क्योंकि आप परमात्मा के यहाँ पे मुझे भक्त दिखाई दे रहे हैं। वो बार बार आप पर प्रोजेक्शन कास्ट करती है, आपकी नेगेटिविटी कास्ट करती है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। तो वो बहुत हैवी एनर्जी आपकी तरफ कास्ट करती है। इतनी हैवी एनर्जी वो होती है कि अगर वो एनर्जी उसकी तरफ ही सेंड करी जाए ना, तो वो मर कर के बाहर निकलेगी। देखिए यहाँ पर आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने आप से कोई कमिटमेंट की है, ठीक है। आपने कमिटमेंट दी है अब खुद से, है ना। कोई कमिटमेंट अब आपने खुद से करी है कि मुझे, मेरे में से ये जो गलती है, इस गलती को मैंने अपने सुधार में लाना है। ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपने की है। क्योंकि
जहाँ पर गलतियाँ, नेगेटिविटी होती है, कमज़ोरियाँ होती हैं, वहीं पर ही डेविलिश एनर्जीज़ जो हैं अटैक करती हैं। तो आपने जो है अपनी किसी कमज़ोरी को या कोई बुरी आदत को आपने छोड़ने की ठानी है। ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही हैं। और जैसे आप उस पर काम करने लग गए हैं कि मैं यहाँ पर इस गलती की वजह से फँस जाता हूँ या फँस जाती हूँ, सो मुझे इसमें चेंज लाना है। कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आप मुझे अपने आप से यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप जो हैं, जो आपने इस समय में ये कमिटमेंट खुद से करी है, ये आपकी टेस्ट की जाएगी, ठीक है? जो कमिटमेंट इस समय में आपने खुद से करी है, ठीक है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये टेस्ट करी जाएगी डिवाइन के द्वारा। कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है आपके जीवन में, है ना? कोई आपसे सामने से चल करके लड़ाई झगड़े दंगे फसाद कर सकता है या किया है अभी, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। तो आपकी ये कमिटमेंट को टेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपने ना शांत रहना है, शांत रह करके चीज़ों को शॉर्ट करना है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही हैं कुछ लोगों के लिए कि आपने ना अपने जीवन से बहुत सीख ली है। आप ऐसे इंसान हैं, आप अपने जीवन से भी सीख लेते हुए चलते हैं और आप जो है दूसरों के जीवन से भी सीख लेते हुए चलते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर मैं अपने ही जीवन से सीख लूँगा या लूँगी तो ये छोटा पड़ जाएगा। तो आप अपनी गलतियों से भी सीखते हैं और आप लोगों की गलतियों से भी सीखते हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, ठीक है? टू ऑफ कप्स की एनर्जीज है। कोई पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ये देखें टू ऑफ कप्स की एनर्जीज, जो अपने जीवन में पॉजिटिव वाइब्स को, या हस्बैंड अगर, या आपके पार्टनर, आपका कोई रिश्ता नहीं बन रहा था, उनके लिए, अनमैरिड लोगों के लिए भी ये कार्ड है। तो पॉजिटिव वाइब्स, कोई नकारात्मक ऊर्जा का जो घेरा है वो ब्रेक हुआ है और फिर से कोई पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मुझे, यहाँ पे आपका ये एनर्जी फील्ड लग रहा है कि आप अनकंडीशनल हो गए हैं। आपने ना ये सोचना शुरू कर दिया है कि ठीक है, मुझे यहाँ पे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जो भी चीज़ें दूंगा या दूंगी वो अनकंडीशनल होंगी, बट सामने से मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार है, दैट्स इट। ये चीज़ें सिर्फ आपने 2 ही 3 चीज़ों को अपने माइंड में लेकर के स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही हैं, ठीक है? तो यही थी इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। और कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पे लूँगी। आज सावन का लास्ट सोमवार है। भोले बाबा डेक से, भोले बाबा डेक से मैं कुछ मैसेजेस लूँगी। भोले बाबा क्या कहना चाहते हैं? भोले बाबा प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ इस लास्ट सावन के सोमवार में आप गाइड करना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को? प्लीज़ गाइड करें भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। देखिए मुझे यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि आप जो है, आपका थर्ड आई एक्टिव हो रहा है, ठीक है? आपका थर्ड आई चक्रा बिल्कुल एक्टिव हो चुका है, ठीक है? दिस कोड एम्बिशियस। सो देखिए यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि ना, दिस कोड एम्बिशियस द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्मोनाइजिंग योर थर्ड आई chakra to establish of your profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance। देखिए यहाँ पे आपको भोले बाबा कह रहे हैं कि ना, आप लोगों का थर्ड आई चक्र एक्टिव हो चुका है। जब किसी इंसान का थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है तो उसको हर एक इंसान की सच्चाई दिखती है, कोई उसको छल नहीं सकता। या जो मिस्टेक्स उसने पास्ट में करी है और उस चीज़ों की वजह से उन्होंने जीवन में दुख भोगा है, वो पेन उसको दोबारा कोई दे नहीं सकता। यानी आपको सीधे सीधे ये पता चलने लगता है कि मुझे कहाँ पर चुप रहेंगे हम, कहाँ पर हमने अपने लिए अपने सम्मान को बचाना है, कहाँ पर हमने चुप रहना है। सारी ही चीज़ों को आपको एक सही तरीके से मार्गदर्शन मिलने लगता है। तो आपका थर्ड आई एक्टिव है। आप भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं भाई, ठीक है? जो भी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, आप पर मेरे भोले बाबा की अथाह कृपा है और आप भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं। जो
बहुत बड़ी बात है अपने आप में ना। ओवरबर्डन्ड, से नो एंड रिलीज बर्डन। देखिए भोले बाबा स्वयं कह रहे हैं कि जो भोले बाबा के प्यारे बच्चे इस समय बर्डन फील कर रहे हैं ना वहाँ पे, और हो सकता है कि आप हाथ जोड़ करके अपने भगवान के चरणों में बैठ करके बहुत रोए हैं आप। यू आर taking on too much, trying to be everything to everyone, and as a result feeling overburdened। देखिए यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि आप जैसे हैं आप वैसे बने रहे, बस आपने शांत रहना है और अपने परमात्मा के चरणों में सब कुछ सौंप देना है। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है ना, यकीन माने बस आप सब्र रखें, शांत हो जाएं। बहुत बुरा कर्मा वो अपना फेस करने वाले, ठीक है। फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी, a momentous journey, whether physical and spiritual, lies ahead of you. Embrace this opportunity with readiness and enthusiasm। देखिए यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ना आप पर इस समय में ना आप हनुमान जी को भी बहुत याद करते हैं। हो सकता है आप हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी आपको कहना चाहते हैं वो ऑलवेज आपके इर्द गिर्द प्रोटेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी गाइडेंस है कि आप कोई स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं, और या फिर आप किसी इस 3D वर्ल्ड में फिजिकल यात्रा पर भी, आप कहीं यात्रा भी हो सकती है आपकी, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। त्रिशूल, ट्राइडन, द पावर। This card brings forth of symbolize of the Trishul or trident, representing the power of break free from illusion and ego, is urged to you harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth। देखिए यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि सबसे बड़े जो आपके मन में ना कुछ भ्रम की स्थितियाँ थी, तो उन भ्रम और इल्यूजन्स, देखिए आपको इल्यूजन, भ्रम क्या होते हैं, इल्यूजन्स होते हैं। एक मन में डाउट, एक शक, अगर आप शक करते हैं ना बहुत ज़्यादा तो आप इल्यूजन्स वाली एनर्जीज में रहते हैं, ठीक है। शक किसी पर भी हो सकता है, आप रिश्तों में शक करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको उन सभी इल्यूजन्स से बाहर निकाला जा रहा है, और आपको जो है इल्यूजन्स एंड ईगो का डिफ्रेंशिएट करके परमात्मा बता रहे हैं कि ये ईगो है और ये इल्यूजन है, और आपने ना तो ईगो में आना है और ना ही आपने इल्यूजन्स में फंसना है। आपने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सही मार्ग चुनना है, ये भोले बाबा कह रहे हैं। ओके, मैं एक लास्ट कार्ड और लूंगी, क्या कहना चाहते हैं भोले बाबा। डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। देखिए जब भी कोई मेजर चेंज आता, देखिए कैसे भोले बाबा ने पूरा ब्रह्मांड हिला दिया है। त्राही माम वाली स्थिति उत्पन्न कर दी है, पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। जब भी कोई चेंज जीवन में आता है ना, तो वो बदलाव कोई आसान नहीं होते, बहुत उठापटक होती है जीवन में। तो हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में करंट में ऐसी स्थितियां बनी हुई हों कि आप बहुत उठापटक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप खुद इस कार्ड को देखें कैसे ये पूरे ये 9 के 9 ग्रह परमात्मा ने, भोले बाबा ने जैसे ठा ठा के इनको ना पटक रहे हैं, तू इधर चल, तू उधर चल, तू उधर। हो सकता है आप एक गुड फॉर्च्यून को या एक बेटर डेस्टिनी को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर अब भोले बाबा हलचल कर रहे हैं। तो वही हलचल, जब आपके ग्रहों की प्लेसमेंट में हलचल आएगी तो उठापटक तो होगी ही, और हिलाई डुलाई तो आपकी भी होगी। सो दैट मेजर चेंज की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और डिस्ट्रॉय भी होता है, जब भी कोई मेजर शिफ्ट आता है तो डिस्ट्रॉय भी होता है। ऐसा ना समझे कुछ खराब नहीं होगा, छोटी मोटी चीज़ें खराब होंगी, बट अगर आप परमात्मा के भक्त हैं, ईश्वर पर आप आस्था रखते हैं, तो आप इजीली उन चीज़ों में से निकल जाते हैं। हाँ, पेन होगा, तकलीफ होगी, आपको रोना आएगा, ठीक है। चीज़ें इस लेवल पर बिगड़ेंगी कि आप सोचोगे सब खत्म, लेकिन अगर आप वहाँ पर भी एक होप रख लेते हैं तो परमात्मा आपकी हमेशा मदद करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन इज एन inevitable part of creation. Be ready for an unanticipated and sudden big change in your life। देखिए यहाँ पे स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं कि एक बड़ा हैप्पी और सडन चेंज आपके जीवन में पॉजिटिव वे में आ रहा है, क्योंकि आपने वही बहुत सब्र रखा है, और यहाँ पर आपने एक बहुत बिग कमिटमेंट कर ली है अपने आप से। तो यही परमात्मा चाह रहे थे आपसे, और वो
आपने कर दिखाया है, ठीक है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम पाना तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। नेम करेक्शन गजब है, बहुत पावरफुल रिचुअल है, बहुत पावरफुल रिचुअल है। जैसे ही आप कराते हैं ना, अगले 6 महीने में आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उठा-पटक से नहीं उठा-पटक आप नहीं भुगतेंगे, उठा-पटक भी आप झेलेंगे, और सब कुछ पावर्स ईश्वर आपको देंगे। सारे ऑब्स्टेकल, सारी परेशानियाँ, सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म होगी। नेम करेक्शन इतना ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है, आपको नेम, फेम, सक्सेस में ऊँचा उठाना शुरू कर देता है। ये जो लकी नंबर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और आपके जीवन में हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी बना करके रखते हैं। अगर आपका करियर लो पर है, आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप मेहनत बहुत करते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती, तो नेम करेक्शन ज़रूर करें, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। सारे कृष्णा हरि बोल, राधे राधे।